Hello everyone, I welcome you all in the third lecture of fuels. In the last video, we were discussing about the definition of calorific value, its units, their interrelationship, and the types of calorific value, that is high calorific value and low calorific value. So I hope you have seen the last video. If you have not gone through the last video, in that video you will find the definition of calorific value, its types and its different units. Particularly in this video, I am going to talk about the determination of calorific value of a fuel using bomb calorimeter. So as the title suggests, the bomb calorimeter is a device which is used to determine the calorific value of a fuel. जैसे कि टाइटल से ही पता लग रहा है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू calculate the calorific value of a fuel. Now let us understand how we can calculate, how we can determine the calorific value of a fuel using bomb calorimeter with a diagram. So you please draw the diagram along with me. So what is a bomb calorimeter? Bomb calorimeter consists of a stainless steel container. It consists of a stainless steel container. Stainless steel container in which you have a crucible, nickel crucible, जिसके ऊपर हम फ्यूल रखते हैं, over which the fuel is placed. जिस फ्यूल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है उसको हम रखते हैं. So this one is, जो कटोरी सी दिख रही है आपको, this is made up of nickel और इसको हम बोलते हैं क्रूसिबल, निकेल क्रूसिबल. So और इस क्रूसिबल पर रखा हुआ है फ्यूल जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हमें निकालनी है. और कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्यूल है इसका जलना जरूरी है, फ्यूल की कंबस्टन जरूरी है. और फ्यूल की कंबस्टन के लिए हमने यूज कर रखा है, किसकी प्रेजेंस में होती है कंबस्टन? यू नो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट मीन वी नीड ऑक्सीजन इनलेट. ये है आपकी ऑक्सीजन इनलेट, O2 inlet, oxygen inlet, and the pressure at a pressure of 25 to 30 atmosphere. What is the pressure of this oxygen in this container? 25 to 30 atmosphere. Now you see, एक closed container है, closed steel का container है जिसमें high pressure आपने maintain किया हुआ है. That is why it is known as bomb. इसको हम स्टेनलेस स्टील कंटेनर की बजाय हम इसको स्टेनलेस स्टील बॉम्ब भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस कंटेनर इज एट हाई प्रेशर. ये कंटेनर हाई प्रेशर है इसलिए इसको हम बॉम्ब भी बोल सकते हैं. जैसे आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो क्या होता है, जब आप किसी पटाखे को इग्नाइट करते हैं तो जो कंटेनर है जो कि कागज का बना हुआ है, उस कंटेनर में क्या होता है, प्रेशर बहुत बढ़ जाता है एकदम, और जिसकी वजह से वो ब्रस्ट हो जाता है. बट इस केस में ब्रस्ट क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्टील, हार्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील का बना है, इसलिए वो ब्रस्ट नहीं हो पाता. बट क्योंकि इट इज एट हाई प्रेशर इसलिए इसको हम बोलते हैं बॉम्ब. नाउ तो ये तो हुआ. अब इसके बाद टू इग्नाइट द फ्यूल, इस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए ऑक्सीजन आपने दे दी, बट यू नीड टू इग्नाइट दिस फ्यूल. और इस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए वी आर यूजिंग फ्यूज वायर. ये देखिए, ये हमने फ्यूज वायर यूज कर रखी है विच आर कनेक्टेड डायरेक्टली ऑन दी फ्यूल. जो फ्यूल है उसके ऊपर कनेक्टेड है ये फ्यूज वायर, राइट. और दिस फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एट द अदर एंड. ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ी हुई है. बैटरी क्या करेगी? एज सून एज वी प्रेस द की, जैसे ही हम की प्रेस करेंगे तो ये जो फ्यूज वायर जो आपस में जुड़ी हुई है, दे विल प्रोड्यूस अ स्पार्क एट दिस जंक्शन. इस जंक्शन पे वो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, और जैसे ही स्पार्क प्रोड्यूस होगा उस स्पार्क की वजह से ये फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा. इट विल स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंबस्टन स्टार्ट हो गई.
और फ्यूल की कंबशन से आपको पता है क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट हीट इज डिसिपेटेड इनटू सराउंडिंग वाटर। इसके सराउंडिंग में आपने एक और कंटेनर ले रखा है विच कंटेन्स वाटर, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। यानी जो फ्यूल की कंबशन से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, उस हीट से वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, जो सराउंडिंग कंटेनर में जो वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो व्हाट इज दिस इन दिस कंटेनर, आउटर कंटेनर यू हैव वाटर एंड से फॉर एग्जांपल W ग्राम, कैपिटल W ग्राम ऑफ वाटर यू आर यूजिंग इन इट, राइट। मेरे ख्याल से अभी तक चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेनलेस स्टील कंटेनर which is also called as bomb, और bomb क्यों बोलते हैं, because it have a high pressure and the pressure is 25 to 30 atmosphere, and further इस स्टील बॉम्ब के अंदर क्या है, you have a nickel crucible, एक कटोरी है जिसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है, फ्यूल रखा हुआ है, जिस फ्यूल की हमें कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो टू इग्नाइट दिस फ्यूल, कंबशन करनी है हमें इस फ्यूल की, बिकॉज बिना कंबशन के कैलोरीफिक वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो उसको, इस फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग फ्यूज वायर, so this fuse wire is connected to a 6 volt battery. As soon as we press the key, जैसे ही हम क्या करेंगे, की प्रेस करेंगे, a spark is produced at the junction of these two junction at this fuel, and that spark will burn the fuel in, or because we are using oxygen, so burning in the presence of oxygen is combustion, so the combustion will start. So due to the combustion of fuel की combustion से क्या होगा, heat is produced and that heat is dissipated into surrounding water. जो surrounding में जो water है that will absorb the heat. जैसे ही water जो surrounding water है heat absorb करेगा, the temperature of water start rising, है ना, temperature जो water का जो temperature है that start rising. So we are using a thermometer, Bachmann thermometer, to measure the Bachmann thermometer का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, to measure the rise in temperature. जो टेम्परेचर राइज है, कितना टेम्परेचर राइज करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए we are using Bachmann thermometer. Now we are using another thing. ये जो वाटर है, हो सकता है कि जो हीट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है मैकेनिकल स्टीरर। मैकेनिकल स्टीरर क्या करेगा, ये घूमता रहेगा, एक जैसे पंखे जैसा होता है, जो क्या करेगा, इस वाटर को पूरे को घुमाता रहेगा, चलाता रहेगा, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वाटर का वो यूनिफॉर्म रहेगा इन होल कंटेनर, इस पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज किया हुआ है आपने मैकेनिकल स्टीरर। स्टीरर किस लिए यूज किया है, टू मेंटेन दी यूनिफॉर्म टेम्परेचर। जैसे कई बार क्या होता है, चाय में चीनी डालना भूल गए, तो बाद में क्या करते हैं, चीनी उसमें ऐड कर देते हैं और चम्मच के साथ क्या कर देते हैं, स्टर कर देते हैं, सो दैट यूनिफॉर्मली वो चाय है मीठी हो जाए, राइट। तो ये है आपने यूज किया हुआ है मैकेनिकल स्टीरर टू मेंटेन दी टेम्परेचर, यूनिफॉर्म टेम्परेचर। अब क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि बाहर से कोई हीट आए और अंदर से हीट बाहर जाए, यू आर नॉट allowing the heat, outside heat to come in or to inside heated to go out. तो आप अंदर की हीट को बाहर नहीं जाना चाहते और बाहर की हीट को अंदर नहीं आना देना चाहते, तो क्या करेंगे, आप इसको इंसुलेट कर देंगे। इंसुलेशन के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, एक डबल लेयर इंसुलेशन यूज कर रहे हैं हम। डबल लेयर इंसुलेशन में क्या होगा, बाहर आपने वाटर यूज किया, इस बाहर वाले कंटेनर में वाटर भर दिया, इसको हम बोल देंगे वाटर जैकेट। दिस इज वाटर जैकेट। वाटर जैकेट का काम क्या है,
व्हाट इज द यूज ऑफ वाटर जैकेट एंड, और जो यहाँ पर क्या है, एयर है, यू हैव एयर। तो परफेक्ट इंसुलेशन के लिए आपने बाहर वाले कंटेनर में वाटर भर दिया और बीच में ये स्पेस खाली छोड़ दिया, और इसको हम बोलेंगे एयर जैकेट। ये क्यों, एयर जैकेट और वाटर जैकेट का काम क्या है, इंसुलेशन मेंटेन करना, राइट। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इस डायग्राम के माध्यम से आपने इसकी वर्किंग भी समझने की कोशिश की। तो इस डायग्राम में एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है, यही चीज हम लिखेंगे, यही इसकी वर्किंग, यही चीज इसकी प्रिंसिपल में आएगी, राइट। सो नाउ लेट अस वंस अगेन अंडरस्टैंड द होल डायग्राम। फिर से एक बार हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। जो बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेनलेस स्टील कंटेनर, जिसको हम विच इज कॉल्ड एज बॉम्ब। व्हाई वी आर कॉलिंग दिस stainless steel container as bomb? Because it is at high pressure पे होने की वजह से इसको हम बॉम्ब का नाम देते हैं। एंड इन दिस स्टेनलेस स्टील कंटेनर वी हैव अ निकल क्रूसिबल, एक कटोरी नुमा अपरेटस होता है, ओवर विच फ्यूल इज यूज्ड। तो जिसके ऊपर हम जिस फ्यूल का, ये फ्यूल रहा, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है, उसको हम इस कटोरी में रखेंगे, क्रूसिबल में रखेंगे। एंड टू इग्नाइट दिस फ्यूल वी आर यूजिंग फ्यूज वायर। हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं। टू इग्नाइट दिस फ्यूल वी आर यूजिंग फ्यूज वायर, एंड दिस फ्यूज वायर इज कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। इफ वी प्रेस द की ऑफ बैटरी, देन a spark is produced at the junction of 2 wire, and due to this spark the fuel gets ignited, fuel ignite होना शुरू हो जाएगा। So and finally combustion. So due to the combustion of the fuel, heat is generated, that heat is dissipated into the surrounding water, and to maintain the surrounding water, and water start heating, water क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो जो राइज इन टेम्परेचर है, मीन्स वाटर अगर गर्म होने लगा, दैट मीन देयर इज राइज इन टेम्परेचर। सो राइज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर। सपोज कर लीजिए पहले इनिशियली टेम्परेचर T1 था और फाइनल टेम्परेचर आपका T2 हो गया, तो व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। राइज इन टेम्परेचर विल बी T2 माइनस T1। व्हाट इज T1, इनिशियल टेम्परेचर, एंड T2 मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड। कंप्लीट कंबशन से कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक पहुंचे। इसके बाद फिर टू मेंटेन द यूनिफॉर्म हीट थ्रू आउट द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग दिस मैकेनिकल स्टरर। थ्रू आउट हीट रहे, पूरे पानी में यूनिफॉर्म रहे, उसके लिए हमने मैकेनिकल स्टरर यूज किया हुआ है। और इंसुलेशन के लिए हम नहीं चाहते कि बाहर की हीट अंदर आए और अंदर की हीट बाहर जाए, तो उसके लिए हमने एक डबल लेयर्ड इंसुलेशन यूज की हुई है। अंदर वाली जो खाली एरिया है, इसको हम एयर जैकेट बोलते हैं, बाहर वाले में वाटर भरा होगा, इसको हम बोलेंगे वाटर जैकेट। सो दिस इज द होल डायग्राम ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया इसके बारे में लग गया होगा। नाउ लेट अस राइट द रिमेनिंग थिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा कि हम इसमें क्या करते हैं, ए नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल इज अंडरगोन कंबस्टन इन द स्टेनलेस स्टील बॉम्ब, द राइज इन टेम्परेचर इज मेजर्ड एंड हीट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सम फॉर्मूला, है ना। क्या रहेगा इसका प्रिंसिपल, ए नॉन अमाउंट ऑफ फ्यूल is burned in bomb in stainless steel container, called bomb, and the heat produced and the temperature
इसमें लिखेंगे द टेम्परेचर एंड द राइज इन टेम्परेचर measured to calculate calorific value. So what we are doing by using this bomb calorimeter, we are measuring the rise in temperature, we are measuring the delta T, right? और इस delta T का इस्तेमाल करते हुए we can determine the calorific value. तो अब ये वाला जो पोर्शन है जो हमने कंपोनेंट्स लिखे मैं इनको साफ कर दे रहा हूँ, मुझे थोड़ा स्पेस की जरूरत है. So this is the principle. Now you can write the construction. Construction वही है जो हमने बात की है. Construction. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेनलेस स्टील कंटेनर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉम्ब. मैंने आपको बता दिया बॉम्ब क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर. द फ्यूल इज प्लेस्ड in a crucible in bomb. Fuel रख देंगे हम. The fuel is placed in the crucible in bomb and then fuse wire are used to ignite the fuel connected to a 6-volt battery. The bomb is at a pressure of 25 to 30 atmosphere with oxygen. Because next, as the key is pressed, a spark is produced. Which ignite the fuel. And fuel start burning. फ्यूल बर्न करने लगेगा. फ्यूल की बर्निंग से क्या होगा? हीट इज प्रोड्यूस्ड. So due to the combustion of fuel, heat is generated, which dissipated, which is transferred to the outside container containing water. तो वाटर क्या करेगा? ये जो आउटसाइड वाला कंटेनर है ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और उस हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हो जाएगा. सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर ऑफ
temperature of water start rising and measured with Bachmann thermometer. बैकमैन थर्मामीटर से इसको हम मेजर कर लेंगे। और फिर क्या बताया आपको, यूनिफॉर्म हीट मेंटेन रहे उसके लिए हमने क्या यूज किया, मैकेनिकल स्टरर। टू मेंटेन द यूनिफॉर्म हीट, टू मेंटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर, to maintain the uniform temperature, a mechanical stirrer is used. Right? The rise in temperature, that is delta T, the rise in temperature delta T is used to calculate the calorific value as given below. तो जो आपने हेडिंग डाली थी कंस्ट्रक्शन की जगह आप कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग करते हो। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन भी बता दी और इसकी वर्किंग भी बता दी, एक ही साथ दोनों कवर हो गए। सो जो हेडिंग आपने डाली है, खाली कंस्ट्रक्शन डाली थी, कंस्ट्रक्शन की जगह कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कर लीजिए, दोनों ही हम काम इसमें कर लिए। तो जो आपको समझाया गया था वही पॉइंट्स हमने एज इट इज लिख डाले, राइट। अब जो राइज इन टेम्परेचर है उसको नोट डाउन किया किसकी सहायता से, हमने बैकमैन थर्मामीटर की सहायता से। और बैकमैन थर्मामीटर से हम जो राइज इन टेम्परेचर निकाल रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए फर्दर हम क्या करेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ वी हैव अ स्मॉल एक्सप्रेशन, वी हैव अ स्मॉल डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है, कोई खास नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें जो इंसुलेशन वाली बात है वो रह गई कंस्ट्रक्शन में, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में, बिफोर दिस, इससे पहले वाले में लिख सकते हैं, टू मेंटेन इंसुलेशन, टू मेंटेन इंसुलेशन द वाटर एंड एयर जैकेट is used surrounding the outside container। तो ये जो आउटसाइड कंटेनर था इसके बाहर हम क्या यूज कर रहे हैं, एयर जैकेट और वाटर जैकेट यूज कर रहे हैं टू मेंटेन दी इंसुलेशन। इंसुलेशन मीन्स आप ना तो हीट को अंदर आने दे रहे हैं, बाहर की हीट को, ना बाहर की हीट अंदर की बाहर जाने दे रहे हैं। नाउ यू सी हाउ, वो जो कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, इसको हिसाब करते हैं। नाउ इफ let me suppose x is the amount of fuel is x, right? What is x? X is the amount of fuel, x gram. What is capital W? Water equivalent, sorry, weight of water या amount of water, वाटर इक्विवेलेंट, ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं इसका क्या मतलब है। वाटर इक्विवेलेंट, छोटा w, स्मॉल d, W ग्राम, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमेटर कंपोनेंट्स। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसके बारे में, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ
कैलोरीमीटर कंपोनेंट्स क्या है। इसके बाद लेट मी सपोज L इज द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, L इज द हाई कैलोरीफिक वैल्यू। टेम्परेचर हमने बताया था T1 इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड व्हाट इज T2? T2 is maximum temperature obtained, जो maximum temperature achieve हुआ by complete combustion, that is T2. So rise in temperature will be delta T is equal to maximum temperature minus the initial temperature, the room temperature. Now you see what will be the heat liberated. Heat liberated क्या हो जाएगी? हमने मान लिया कि heat liberated of a fuel is x this L calorie per gram. It is in L calorie per gram. है ना? This is the heat liberated. This is the high calorific value which is in calorie per gram. यानी कि 1 ग्राम से इतनी हीट प्रोड्यूस हुई L, तो टोटल हीट लिबरेटेड कितनी हो जाएगी? x इंटू L। 1 ग्राम ऑफ फ्यूल से L कैलोरी हुई, तो हीट लिबरेटेड, टोटल हीट लिबरेटेड बाय x ग्राम ऑफ फ्यूल विल बी XL। अब ये XL हीट लिबरेट हुई, तो हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई? एब्जॉर्ब कौन कर रहा है हीट को? सराउंडिंग वाटर। जो सराउंडिंग वाटर है दैट इज एब्जॉर्बिंग द हीट। सो हीट एब्जॉर्ब किस पे डिपेंड करेगी? हीट एब्जॉर्ब दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। नंबर 1, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर, जो मतलब जो हीट लिबरेट हुई है उस हीट को दो चीजें होंगी उसमें। एक तो उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। आपने जो कंटेनर देखा उस कंटेनर में साइड में वाटर है, जो हीट लिबरेट हो रही थी उस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और दूसरा क्या है, क्योंकि ये जो कैलोरीमीटर कंपोनेंट्स है या जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर इज अ मेटल कंपोनेंट, कंटेनर भी एक मेटल कंपोनेंट है, और भी दूसरे कंपोनेंट्स है उस कैलोरीमीटर के जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वो हमने वाटर सो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर क्या हो जाएगा? M, आपको फार्मूला पता है, आप काफी यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, इसको यूज करके आए 11th-12th क्लास में। MHT जो फॉर्मूला यूज करते थे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू T यानी टेम्परेचर। सो यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बदला हुआ होगा। M मास की जगह हम W ले रहे हैं, वेट ऑफ वाटर, W इंटू S इंटू T, डेल्टा T। So what is S? S is the specific heat of water, and specific heat of water is 1 calorie. So we can write this formula as W into delta T, right? So this is one thing. But जो हीट लिबरेट हुई है, हीट लिबरेटेड को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ वाटर ही नहीं है। वाटर तो सराउंडिंग जो कंटेनर है उसमें है, वो तो वाटर को हीट एब्जॉर्ब कर भी रहा है। वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा? डेल्टा W इंटू डेल्टा T। बट अगर हम देखें, जैसे ये फ्यूज वायर हो गई, फ्यूज वायर किसकी बनी हुई है? मेटल की। मेटल भी एक गुड कंडक्टर है हीट का। ये जो कंटेनर बना हुआ है कैलोरीमीटर का, आउटसाइड कंटेनर, ये भी मेटल का बना हुआ है, इट विल ऑल्सो एब्जॉर्ब द हीट। तो इसका मतलब बाकी कितना जो कंपोनेंट बच गए इस पूरे कैलोरीमीटर को, उसको हमने नाम दे दिया वाटर इक्विवेलेंट। सो वाटर इक्विवेलेंट क्या है कि वाटर के बराबर, वाटर के इक्विवेलेंट अगर इन ये कंपोनेंट्स की जगह अगर हम वाटर को ले ले तो कितनी हीट ये कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे आप फ्रूट की शॉप पे जाते हो और फ्रूट शॉप पे जाकर आपने पहले सेब का भाव पूछा, सेब बोल दिया कि 100 रुपीज केजी, और फिर अनार का भाव पूछा, अनार बोल दिया 120। आपने पहले 1 किलो सेब तुलवा लिए और फिर आपको लगा कि सेब रहने देते हैं और अनार ले लेते हैं। तो सेब का भाव था 100 रुपीज और अनार का भाव है 120 रुपीज। आपने क्या कहा उनको कि आप हमें सेब की बजाय सेब के बराबर मुझे अनार दे दीजिए। तो सेब आ रहे थे 100 रुपए में 1 किलो,
बट अनार कितने आएंगे, वो समथिंग 800 ग्राम 850 ग्राम है ना, 100 रुपए के। तो यानी कि सेब का इक्विवेलेंट अनार कितना होगा, अगर सेब 1 किलो होगा तो अनार 800 ग्राम्स होगा, 850 ग्राम्स होगा। ये है मतलब। इसी तरीके से हम वाटर इक्विवेलेंट देख सकते हैं। मान लीजिए ये कंपोनेंट, ये जो कैलोरीमीटर के कंपोनेंट्स है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनको अगर हम वाटर की टर्म्स में देखें, वाटर के इक्विवेलेंट्स में देखें, तो उनका वेट कितना आएगा, तो वो होगा हीट एब्जॉर्ब बाई कैलोरीमीटर और अपरेटस। तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल w क्या है, व्हाट इज दिस इज वाटर इक्विवेलेंट। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर 1 किलो सेब है तो अनार, वही अनार अगर देखें तो 800-900 ग्राम के बराबर हो गए, क्योंकि सेब का भाव 100 रुपए किलो है और अनार का भाव 120 रुपए किलो है। तो वही वाली बात होगी। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को वाटर की फॉर्म में देखूं तो W इज दी वाटर इक्विवेलेंट, स्मॉल w एंड डेल्टा T। तो इन दोनों से फॉर्मूला फिर क्या बन गया, टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, फिर टोटल हीट एब्जॉर्ब विल बी कैपिटल W, दोनों को जोड़ दो, कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा T। दिस विल बी टोटल हीट एब्जॉर्ब एंड विच इज इक्वलेंट टू हीट लिबरेटेड, यानी जो फ्यूल ने जो हीट लिबरेट की थी वो क्या थी, X इंटू एल, राइट। हीट एब्जॉर्ब एंड हीट लिबरेटेड दोनों बराबर होंगे, तो हमने लिख दिया हीट एब्जॉर्ब तो ये थी, हीट लिबरेटेड ये थी, दोनों बराबर होनी चाहिए। इस फॉर्मूले से, फ्रॉम दिस फॉर्मूला L क्या हो जाएगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, L विल बी कैपिटल W प्लस स्मॉल w into delta T divided by X. So this will be the formula for calorific value. अब इसमें आप W आपके पास होगा, वाटर, वेट ऑफ वाटर आपको पता ही होगा, आप मेजर करके यूज करेंगे। W जो है वाटर इक्विवेलेंट्स, ये भी आप मेजर कर लेंगे। डेल्टा T विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर आ जाएगा, H आपने तोल के लिया हुआ है, इस हिसाब से आपको आगे कैलोरीफिक वैल्यू यूजिंग बॉम्ब कैलोरीफिक। बट इस फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ क्या है, वी नीड सम करेक्शंस, हमें कुछ करेक्शन की जरूरत है इस फॉर्मूले में। क्या करेक्शन की जरूरत है, वो डायग्राम मैंने मिटा दिया, डायग्राम की जरूरत है मुझे, दोबारा मैं एक हल्का फुल्का सा बना देता हूँ, एज इट इज तो नहीं बनाऊंगा, फिर भी मिलता जुलता बना देता हूं ताकि आपको कंपोनेंट्स में नहीं लिख रहा है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, थर्मामीटर है ना, जितनी जरूरत होगी मुझे मैं उतना ही बनाऊंगा। तो अब ये देखिए करेक्शंस, क्या क्या करेक्शंस होंगी। अब मान लीजिए आपके जो फ्यूल है, इस फ्यूल में अगर सल्फर, नाइट्रोजन या दूसरे अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलकर के सब रिएक्शन करके, कंबशन करके क्या बना देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर देंगे। मैं इसकी कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ कंपोनेंट्स लिख रहा हूं कि सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलाकर के आपको सल्फ्यूरिक एसिड दे देंगे। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपको दे देगा नाइट्रिक एसिड। यानी कि अगर आपके फ्यूल में सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, कार्बन तो होगी तभी तो वो फ्यूल बना, तो सल्फर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फॉर्मेशन ऑफ एसिड जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई है ना, यहीं पर हो रही है, ये सब, ये काम सब अंदर ही हो रहा है। तो यानी ये जो हीट है, मान लीजिए एक्स और वाई, ये भी क्या हो जाएगी, जो हीट ऑफ फ्यूल है उसमें ऐड हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या है, हमें एक्स्ट्रा हीट मिलेगी। हम सिर्फ फ्यूल की हीट चाह रहे थे, लेकिन फ्यूल की हीट के साथ साथ
अगर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है तो वो वाली हीट भी ऐड हो जाएगी। देयरफॉर वी नीड एसिड करेक्शन। सबसे पहली जो करेक्शन होगी इसको हम बोलते हैं एसिड करेक्शन। तो एसिड करेक्शन इसको हम लिखेंगे CA, एसिड करेक्शन CA। तो CA क्या करना पड़ेगा? एसिड करेक्शन से क्या हुआ? एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। दैट मीन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट। हमें क्या करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है? नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। और एक लाइन में अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं? इफ फ्यूल कंटेन सल्फर, nitrogen, hydrogen, then acids are formed and the formation of acids is exothermic. The heat of this heat also get added into the heat of fuel. Therefore we need to subtract this acid correction. और रिएक्शन मैंने इससे पहले आपको लिखवाई। सेकेंड करेक्शन, दूसरी चीज देखिए, इस सिस्टम में आपने क्या यूज की है? फ्यूज वायर की हुई है। तो फ्यूज वायर को जब हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं या प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो फ्यूज वायर क्या होती है? स्पार्क प्रोड्यूस करती है। तो स्पार्क है, इसका मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ हीट होगी, उस स्पार्क की भी कोई हीट होगी। तो वो जो स्पार्क होने की जो हीट है दैट विल ऑल्सो एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। दैट मीन हमें वो जो स्पार्क, जो फ्यूज वायर की वजह से जो हीट ऐड हुई है उसको भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया। सेकेंड करेक्शन इज फ्यूज वायर करेक्शन। फ्यूज वायर करेक्शन। एंड व्हाट इज फ्यूज वायर करेक्शन? कि जो फ्यूज वायर की स्पार्किंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई थी दैट विल ऑल्सो गेट एडेड इनटू द फ्यूल। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो नीड टू सब्ट्रैक्टेड। इसको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड इज कॉटन करेक्शन। कॉटन का इस्तेमाल जहां पर, अगर हम बात करें जहां पर आप फ्यूज वायर यूज नहीं करते, इसको इग्नाइट करने के लिए, फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए फ्यूज वायर नहीं यूज करते मान लीजिए, तो क्या करते हैं आप? जलती हुई कॉटन लेके जाते हो और कॉटन से इसको फ्यूल को इग्नाइट कर देते हो, है ना। सपोज हमारे पास ये नहीं है, बैटरी नहीं है, फ्यूज वायर नहीं है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अल्टरनेट क्या है? एक जलती हुई कॉटन लेके गए और कॉटन से इस फ्यूल को आपने इग्नाइट कर दिया। तो इसका मतलब जो कॉटन, जलती हुई कॉटन की हीट है दैट विल ऑल्सो एडेड इनटू द हीट ऑफ फ्यूल। सो दिस इज ऑल्सो नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये जो मैंने बीच में कुछ पॉइंट छोड़ दिए इनको लिख लेना, कॉपी नोट्स में लिख लेना कि व्हाई यू नीड कॉटन करेक्शन। व्हाई वी नीड कॉटन करेक्शन? बिकॉज द burning cotton, heat of burning cotton will also added into the heat of fuel, therefore that needs to be subtracted. Next is number 4, cooling correction. This is little tedious to understand. थोड़ा सा फिर भी कोशिश करिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझाना, फिर भी आप कोशिश करिएगा समझ में आ जाए। तो जैसे अगर हम बात करें सराउंडिंग में जो वाटर आपने यूज किया हुआ है, सराउंडिंग वाटर, पहले फर्ज करिएगा सिचुएशन, जो वाटर आपने यहां पर मेजर करके डाला, ये पहले था एट रूम टेम्परेचर। ये पहले कहां था? रूम टेम्परेचर पे था। देन इसको आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें? बॉम्ब कैलोरीमीटर में। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? किसके बने हुए? मेटल के हैं। दे आर एट लेस टेम्परेचर, दे आर एट लो टेम्परेचर देन दी सराउंडिंग टेम्परेचर, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा? इस वाटर क्या करेगा? इसका जो टेम्परेचर है वो इस कंटेनर के बराबर आने की कोशिश करेगा, बिकॉज दिस कंटेनर इज एट लो टेम्परेचर एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर से कम पे होगा। तो यानी कि इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लोअर डाउन हो जाएगा, जो आपने इसमें डाला। तो जो लोअर डाउन टेम्परेचर हुआ वो उसके बाद फिर देखिए, नाउ जैसे ही हीट कंबशन स्टार्ट हुआ, द टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम, दिस वाटर स्टार्ट राइजिंग, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर दिया।
बढ़ना शुरू करते 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 आप कहां तक लेके गए उसको, कहां तक लेके गए, मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर। तो T1 आपने क्या लिखा, रूम टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। भैया थर्मामीटर आपका कहाँ है, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो शुरू में जो टेम्परेचर मेजर करेगा थर्मामीटर वो करेगा रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कितना 298 केल्विन है ना, 298 केल्विन मैंने इसको एज्यूम कर लिया, बिकॉज थर्मामीटर इज एट रूम टेम्परेचर। थर्मामीटर क्या करेगा, रूम टेम्परेचर को ही मेजर करता है। अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड है, से फॉर एग्जांपल इट इज 25 सॉरी ये मान लीजिए आप 298.5 केल्विन हो गया। मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड इज, यानी T2 इज मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड इज 298.5 केल्विन। तो अब आप देखिएगा, आप डेल्टा टी क्या निकालोगे, डेल्टा टी विल बी मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव्ड, यानी कि 298.5 माइनस 298 दैट विल बी 0.5 केल्विन। मैक्सिमम द डिफरेंस इज 0.5 केल्विन। बट आपने देखा था कि जब हमने रूम टेम्परेचर वाला वाटर इसमें ऐड किया था, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये क्या था, लोअर डाउन था, ये कम चला गया था। मीन्स ये थोड़ा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के लिए दिस जो कैलोरीमीटर वाले जो कंपोनेंट थे दे वर एट लो टेम्परेचर, और ये हमने जो रूम टेम्परेचर वाले डाला तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए इस वाटर का टेम्परेचर कम हो गया था। बट वी आर नॉट एबल टू मेजर दैट टेम्परेचर। हम मेजर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए जो एक्चुअल टेम्परेचर 298 से रूम टेम्परेचर से तो कम ही जाएगा ना, तो लेट अस एज्यूम 297.8 है ना, जो एक्चुअल टेम्परेचर है जो जब हमने इसमें डाला था, दैट टेम्परेचर इज 297.8 केल्विन। बट 297.8 तो आपके पास नहीं आया, आपके पास क्या आया 298 और 298.5। एक्चुअल डिफरेंस क्या है, जब आपने इसमें जो वाटर यूज किया था, भाई हीट जो है वो एब्जॉर्ब होना कौन से टेम्परेचर से स्टार्ट हुई, इस टेम्परेचर से स्टार्ट हुई ना, यहां से टेम्परेचर राइज करना शुरू किया। बट ये टेम्परेचर की बजाय आप रूम टेम्परेचर मेजर कर पा रहे हो, तो कितना डिफरेंस आ गया 0.2। यानी जो करेक्शन है, कूलिंग करेक्शन है, टीसी कूलिंग करेक्शन है, ये कितनी बनी, ये क्या बनी, आपको मेजर जाना चाहिए था, डिफरेंस लेना चाहिए था T2 माइनस T1 माइनस TC, T2 माइनस T1 माइनस TC चाहिए था, राइट, यानी कि जो सॉरी प्लस TC, क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर कितना है 298 माइनस 298.5 माइनस 297.8, बट यू आर एबल टू calculate the rise in temperature 298.5 minus 298, so the difference in the temperature is 0.5 only, but actual में difference होना चाहिए था 298.5 minus 297.8 यानी कि 0.7, तो वो 0.2 बचा हुआ यहाँ पर आपने ऐड करना पड़ेगा। so cooling correction that is TC needs to be added in टेम्परेचर। तो फाइनली आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, काफी टाइम ले चुका हूं, ये टेम्परेचर क्या बन जाएगा, L इज इक्वल, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस स्मॉल w इंटू डेल्टा T प्लस TC, ये तो हो गई हीट। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स घटाने थे आपको, कूलिंग सॉरी फ्यूज वायर कॉटन करेक्शन, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दोबारा लिख देता हूँ, उधर कट जाएगा, छोटा करके लिख देता हूँ। L इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w डेल्टा T प्लस TC, कूलिंग करेक्शन ऐड होगी, माइनस इसमें से जो हीट हुई है वो सब्ट्रैक्ट होगी। हीट कौन सी, फ्यूज वायर करेक्शन की, कॉटन करेक्शन की और एसिड करेक्शन वाली, डिवाइडेड बाई x। तो इंक्लूडिंग ऑल द करेक्शन द फॉर्मूला बिकम L इज इक्वल टू W प्लस W डेल्टा T प्लस TC माइनस CF CC और CA, फ्यूज वायर करेक्शन, कॉटन करेक्शन और एसिड करेक्शन डिवाइडेड बाई x।
calorie per gram. So this is how you can calculate the calorific value using bomb calorimeter. Try to understand each and everything, go word by word, समझने की कोशिश करें एक एक शब्द को. मेरे ख्याल से आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं है. फिर भी if you have any problem, if you have any doubt, please note it down and we will discuss this during our online class. So thank you very much for your patient watching and listening this video, and I am very much sure that you have understood the bomb calorimeter perfectly. Thank you very much.